हमें आपके मशवरे के मुताबिक अमल करना चाहिए। अब जिब्रान को यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद इसके पास स्टोर में चला जाऊँगा, मुझे सिर्फ स्टोर का रास्ता बता दें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल हम एक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिलाताखिर पहुँचती रहे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी अर्निंग से ज़्यादा हिस्सा जो है वो गरीबों में तकसीम किया जाए, लेकिन मैं उस अमाउंट को एक बताऊंगा नहीं कि इतनी अमाउंट, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी अर्निंग जो है वो उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों को तकसीम किया जाए। तो प्लीज़ मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। शाह जी चंदर कानत बोले, सिर्फ रास्ता बता देने से तुम वहाँ नहीं पहुँच सकोगे, मैं मुँह अंधेरे आऊँगा और तुम्हें खुद वहाँ लेकर जाऊंगा। अब तुम सो जाओ। कई किस्म के हालात इमरान के ज़हन में आ रहे थे। क्या हमने अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे? दुश्मन के घर में जाकर इंतहाई ज़बरदस्त सिक्योरिटी में इसके बहुत बड़े और बहुत बेहद अहम जहाज़ को उड़ा देना कोई मामूली काम नहीं था। इसके लिए मजबूत मनसूबाबंदी और अकल की ज़रूरत थी। ये ऐसा खतरनाक मिशन था कि मुकम्मल मनसूबाबंदी करने और अकल से काम लेने के बावजूद कुछ मालूम नहीं था कि नतीजा क्या निकले। अभी दिन नहीं निकला था, रात का अंधेरा ही था कि शाह जी ने आकर इमरान को दबाया, मेरे साथ चलो, नाश्ता वही जाकर कर लेना। शाह जी के पास एक पुरानी खटारा जीप थी, दोनों जीप में सवार हो गए। शाह जी खुद जीप चला रहे थे। पावल नगर के बाजार पिछले पैर के अंधेरे में सुनसान पड़े थे। शाह जी के स्टोर तक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग गया। जिब्रान इमरान से गले लगकर मिला, पूछने लगा क्या हुआ। इमरान ने कहा जो कुछ हुआ बिल्कुल दुरुस्त हुआ, मैं दिल्ली से कामयाब लौटा हूँ। जिब्रान को इमरान के टॉप सीक्रेट फाइल के फोटोज अक्स दिखाए और कहा जहाज का नाम ये है और ये नंबर है इसका, ये मर्चेंट नेवी का ही जहाज है और ये सामान लाने ले जाने के काम आता है। इमरान के फाइल के मुताबिक जाहिर ये किया जाएगा कि इस जहाज में गंदम और दूसरी अशियाएं और 2 नौश मंगवाई गई हैं, लेकिन हकीकत में जहाज असला और गोला बारूद से भरा होगा। जिब्रान ने कहा इसकी अलीज मकाम्बे में दाल होने की तारीख और वक्त नहीं लिखा हुआ। शाह जी ने कहा इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं यार, मैं इतने बरसों से यहाँ किस लिए धुनी मार रहा हूँ। जिस दिन जहाज हलीज के ऊपर की जानब आरी बंदरगाह कांबे के गोदी में आकर लगेगा, इसी दिन मेरे आदमी मुझे जहाज का नाम और नंबर बता देंगे। मेरा ख्याल है कि इंडियन नेवी बड़ी होशियारी से काम लेते हुए इस रोज 3-4 माल बरदार जहाज हलीज में लाएगी। असला बरदार वाला जहाज, इसका नाम फाइल में शेवा बताया गया है। इन जहाजों के साथ ही हलीज में एक आम माल बरदार जहाज की हैसियत से गोदी के साथ आकर लग जाएगा। इसके बारे बहुत बड़ी राजदारी से काम लिया जा रहा है। लोग इसे मर्चेंट नेवी का एक तिजारती बार बरदार जहाज ही समझेंगे, मगर मेरे आदमी इस जहाज में से इस जहाज की इतला मुझे कर देंगे जिसमें असला वगैरह लदा होगा। जिब्रान ने इमरान से सवाल किया जो बड़ा अहम सवाल था, बल्कि इस मिशन का अकलीदी सवाल था। इसने पूछा इस जहाज तक पहुँचने के लिए भी तुम्हारे ज़िम्मे कोई मंसूबा है? इमरान ने नफी में सार हलाया, इस वक्त हतमी शक्ल में कोई मंसूबा नहीं है। इस बारे में हमें शाह जी से भी मशवरा करना होगा। शाह जी करीब ही बैठे इनकी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। कहने लगे इस जहाज तक पहुंचने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो समंदर के नीचे गुत्ता लगाकर इसके नीचे पहुंचा जाए, या कोई बेस बदल कर जहाज में बराह रास्त दाखिल हुआ जाए। मगर इस बात का फैसला जहाज के गोदी में लगने के बाद, इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी का इंतजाम देखने के बाद ही हो सकता है। इमरान बोला लेकिन शाह जी हमें दोनों सूरतों पर गौर जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर जहाज के इर्द गिर्द सिक्योरिटी का इंतजाम ज़बरदस्त हुआ तो जाहिर है होगा, और हम बेस बदल कर भी जहाज में दाखिल ना हो सकेंगे, तो जहाज में गोता लगाकर हमें जहाज के नीचे पहुंचकर अपना काम मुकम्मल करना होगा। इस सूरत हाल में हमें आपकी मदद की अशद ज़रूरत है, बल्कि आपके तावन के बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। शाह जी इन दोनों की तरफ देख रहे थे और ज़रा लब मुस्कुरा भी रहे थे। कहने लगे तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तुम्हें मुहैया कर दी जाएगी। मैंने इसे खुफिया जरिए के मुताबिक तुम्हें कुछ नहीं बताया और बताने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले जहाज़ को गोदी पर लगने दो, इसके बाद इस बात का फैसला होगा कि तुम्हें जहाज़ को तबाह करने के लिए क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना चाहिए। जिब्रान और इमरान खामोशी से शाह जी
की एक एक बात गौर से सुन रहे थे। शाह जी सिकंदर का आनंद ने कहा, लेकिन इस मामले में तुम्हें जिस चीज का बहुत बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा वो राजदार और एहतियात है। राजदारी और एहतियात हर कदम पर, हर सांस पर, हर जिस रोज जब गोदी पर आकर लगेगा, इस दिन से तुम मेरे ऑफिस और दुकान पर नहीं आओगे। मैं तुम्हें खुद रात के अंधेरे में किसी न किसी वक्त आकर तुमसे मिल जाया करूंगा। मैं एक मुद्दत से यहाँ बैठकर पाकिस्तान और कश्मीर के जहाद के लिए काम कर रहा हूँ। आज तक किसी का मुझ पर शक तक नहीं पड़ा। इसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं इंतहाई राजदारी और इंतहाई एहतियात से काम लेता हूँ। तुम नए यहाँ आए हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि इंटेलिजेंस वाले किस किस कुलिये में इस सारे नाजुक और हसास इलाके में चल फिर रहे हैं। मुझे आपके बारे में मालूम है। मैं एक मील से इंटेलिजेंस वालों की पोस्ट सूंघ लेता हूँ और जिस रोज असला और बारूद, गोला बारूद से बड़ा हुआ जहाज बंदरगाह पर आके लगा, इसके बाद तो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का तो इस सारे इलाके में जाल बिछा दिया जाएगा। जिब्रान बोला, शाह जी हम आपके इशारों पर चलेंगे, आपके इशारे के बगैर हम अपने मिशन के सिलसिले में एक कदम भी नहीं उठाएं। शाह जी कहने लगे, अगर वाकई तुम ऐसा करोगे तो याद रखो कि ना सिर्फ ये कि अल्लाह के हुक्म से तुम अपने मिशन में कामयाब होगे, बल्कि तुम पर इंटेलिजेंस वालों की निगाह तक नहीं पड़ सकेगी। अगर ये बात ना होती तो मैं दुश्मन के पेट में बैठकर यहाँ 25 साल नहीं गुजार देता, बल्कि अब तक मेरी हड्डियाँ भी जमीन के अंदर गल सड़ चुकी होती। अब मैं चलता हूँ, दिन निकलने वाला है। मैं सुबह का उजाला फैलने से पहले अपने अड्डे पर पहुँच जाना चाहता हूँ। शाह जी चले गए। इनके जाने के बाद जिब्रान ने इमरान से कहा, अगर हम समंदर में रात के अंधेरे में गोता लगाकर जहाज तक पहुँचते हैं या कोई बेस बदल कर जहाज में दाखिल होने में कामयाब होते हैं, इन दोनों सूरतों में हमें जिस चीज की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी वो इंतहाई ताकतवर मगर मुख्तसर साइज के बम होंगे। ये बम रिमोट कंट्रोल बम भी हो सकते हैं और टाइम बम भी हो सकते हैं। क्या शाह जी इस किस्म का जदीद तरीन और इंतहाई धमाका है इस बम हमें मुहैया कर सकेंगे? इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है शाह जी इसका इंतजाम जरूर कर देंगे। उन्होंने तो हमें यकीन दिलाया है कि हमारे मिशन में काम आने वाली हर जरूरी शय हमें सप्लाई कर देंगे। बाकी ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि वो क्या चीज मुहैया कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते। इस तरह बात करते करते बार सवेरा हो गया। बूढ़े चौकीदार ने आकर नाश्ते का पूछा। इमरान बोला, नाश्ता अगर तैयार है तो ले आए मियाँ जी। चौकीदार जी अच्छा कहकर चला गया। जिब्रान कहने लगा, ये चौकीदार बुजुर्ग मुझे यहाँ के नहीं लगते, इनका उर्दू बोलने का लहजा दिल्ली वालों का है। इमरान बोला, बाबा हमारे शाह जी का कोई इंतहाई भरोसे का आदमी लगता है, वो हमसे ज्यादा चीट नहीं करता और ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद चौकीदार बाबा नाश्ता ले आए। दोनों खामोशी से नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद चाय पीते हुए जिब्रान ने कहा, इंडियन नेवी के महज सिक्योरिटी की खातिर असला और बारूद एक आम माल जहाज में मंगवाया है। अब खुदा करे कि एमुनेशन इसी जहाज में आ रहा हो जिसका सीक्रेट फाइल में दर्ज है, जिसका नाम सीक्रेट फाइल में दर्ज है। इमरान चाय का घूंट निकलने के बाद कहने लगा, सीक्रेट फाइल में महकमा दफा को जहाज का गलत नाम लिखने की क्या जरूरत थी? कहीं कहीं तो जहाज का सही नाम लिखना ही था और वो टॉप सीक्रेट फाइल ही हो सकती थी। वैसे भी जब जहाज बंदरगाह पर पहुंच जाएगा तो शाह जी के इतने जराए हैं कि वो मालूम करवा लेंगे कि इस जहाज में एमुनेशन लदा हुआ है या नहीं। जिब्रान कुछ ज्यादा हकीकत पसंद हुआ था। कहने लगा, इमरान भाई मैं जरूर ये कहूँगा कि अभी सूरत हाल वाज़ह नहीं है। ये मिशन इतना पेचीदा और नाजुक है कि किसी वक्त हम मुझे इसकी कामयाबी पर शुबा होने लगता है। इमरान ने चाय की प्याली पाई पर रख दी और कमरे का जायजा लेते हुए बोला, मेरा ख्याल है हमें अब इस मौजू पर बात नहीं करनी चाहिए, हमें अब मौजू तब्दील कर देना चाहिए। ये बताओ कि यहाँ दूसरी चाबी का क्या बंदोबस्त है? यार मुझे भी अब यहीं रहना है। जिब्रान हंसकर कहने लगा, भाई तुम मेरी चारपाई पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। वैसे फिक्र ना करो, चौकीदार बाबा इसका इंतजाम कर देगा। इमरान और जिब्रान ने इसके बाद शाहजी उर्फ चंदर कन्नत के ऑफिस और मकान पर जाना बंद कर दिया। शाहजी भी एक दिन छोड़कर रात के अंधेरे में किसी वक्त अचानक आकर इन्हें मिल जाते और हालात से बाबर करके चले जाते। ये जगह जैसे कि पहले बयान कर चुका हूँ, गुजरात के इस सहली इलाके के बाहर कुछ फासले पर थी। इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। जनूब के जानब दलदली जमीन शुरू हो जाती थी। इस तरफ आगे जाकर समंदर की छोटी घाटी आ जाती थी जहाँ माए गिरों की कश्तियाँ चलती फिरती रहती थी। सारी जमीन शोरज़द थी। इसकी वजह से इस तरफ किसी ने मकान वगैरह नहीं बनाया
आया था। शाहजी ने मसलहतन यहाँ अपना स्टोर बना रखा था। स्टोर की दीवारों का सीमट जगह जगह से शोर की वजह से फूला हुआ था। रात को मच्छर बहुत हमला करते थे। शाहजी एक दिन छोड़कर कभी रात के 2 बजे कभी रात के पिछले पैर अचानक आ जाते, उन्हें बता जाते कि जहाज अभी तक बंदरगाह पर आकर नहीं लगा। इस तरह 10-12 दिन गुजर गए। एक दिन रात को बारिश हो रही थी। मौसम बड़ा हब्स आलूद था क्योंकि हवा बंद थी। इमरान और जिब्रान मच्छरदानियां लगाकर अपनी अपनी चारपाई पर जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। एक टेबल फोन कोने की मेज पर रखा हुआ स्पीड के साथ चल रहा था, मगर इसकी आवाज मच्छरदानियों की जाली में से बहुत कम लग रही थी। बारिश की आवाज़ में इन्हें जीप की इंजन की आवाज़ सुनाई दी। इमरान चारपाई पर उठकर बैठ गया। कहने लगा, जिब्रान मेरा ख्याल है शाहजी आ रहे हैं। आवाज़ तो इनकी खटारा जीप की है। ये कहकर जिब्रान भी उठ बैठा। जीप की आवाज़ स्टोर के दरवाजे के पास रुक गई। इमरान और जिब्रान दोनों मच्छरदानी हटाकर बाहर निकल आए। दरवाज़ा शाहजी ने महसूस अंदाज में दस्तक दी। इमरान ये कहकर उठा, शाहजी ही हैं। इसने बढ़कर दरवाजा खोल दिया। शाहजी अंदर आ गए। उन्होंने बारिश वाली बरसाती पहन रखी थी। अंदर आते ही उन्होंने बरसाती उतार कर एक तरफ रख दी। बोले, तुम अभी तक जाग रहे थे क्या? जिब्रान बोला, जी हाँ, वैसे भी हम गैर शाउरी तौर पर आपका इंतजार था, लेकिन क्योंकि आज आपके आने की बारी थी। ये लोग मच्छरदानियां हटाकर चारपाइयों के आमने सामने बैठ गए। टेबल फैन की हाथ बिल्कुल सीधी इन पर आ रही थी। दीवार वाला कमजोर बल्ब रोशन था। यह बल्ब सारी रात जलता रहता था। इमरान ने पूछा, मेरा दिल कहता है कि आज आप कोई अच्छी खबर लेकर आए हैं। शाहजी मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, पहले ये बताओ कि तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कोई खुशखबरी लेकर आया हूँ? क्योंकि मेरे दिल में खुशी और या गम के जो भी असर हो वो कभी मेरे चेहरे पर भी पर नहीं आते। एक कामयाब जासूस या कमांडो की यही सबसे अहम खसूसियत होती है। इमरान बोला, यकीन करें आपके चेहरे से मुझे यही मालूम हुआ था कि आप आज भी कोई खबर नहीं लाए। यहाँ तो महज मेरे दिल ने या मेरी छठी इसने मुझे बता दिया था कि शाहजी ने कोई अच्छी खबर लाए हैं। शाहजी बोले, तुम्हारी छठी इसने बिल्कुल सही कहा है। खुशी की खबर यह है कि जिस जहाज का तुम्हें इंतजार था वो आज शाम के वक्त हलीज काम्बे में दाखिल होकर काम्बे की बंदरगाह पर आकर लंगर अंदाज हो गया है। जहाज का वही नाम है, वही नंबर है और महकमा दफा की सेक्रेटरीट फाइल में लिखा हुआ है। इमरान और जिब्रान को ये सुनकर इत्मीनान नसीब हुआ। इनकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। जिब्रान ने कहा, शाहजी आपने इस बात की तस्दीक कर ली है, ये वही जहाज है ना जिसका हमें इंतजार है? इस पर एमुनेशन और जदीद तरीन भारी असला लदा हुआ है ना? शाहजी ने गहरी निगाहों से जिब्रान की तरफ देखा और कहा, बरहुदार, जितनी तुम्हारी उम्र है इतनी उम्र मुझे यहाँ दुश्मन के घर में बैठकर जासूसी करते गुजर गई है। मेरी इतला कभी गलत नहीं हुई। जिब्रान ने फौरन माजरत पेश करते हुए कहा, शाहजी यकीन करें मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। अगर आपने ऐसा समझा तो मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। इमरान बोला, मैं भी जिब्रान की तरफ से माजरत पेश करता हूँ। शाहजी ने इमरान के कंधे को थपथपाया। इतनी ऐसी बात नहीं बरहुदार, बहरहाल हम असल मौजू पर बात करनी चाहिए। बात यह है कि जहाज मर्चेंट नेवी का माल बरदार है। इसका नाम भी वही और नंबर भी वही है जो सीक्रेट फाइल में दिया गया है। इसके बावजूद कल दोपहर में मालूम कर लूँगा इसमें गोला बारूद लदा हुआ है या नहीं। इतनी रिपोर्ट मुझे मिली है वह के जहाज पर गोदी पर लगते ही वहाँ खुफिया तौर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और नेवी, आर्मी और पुलिस की इंटेलिजेंस वाले सिविल कपड़ों में जगह जगह फिर रहे हैं। आज तक कभी किसी माल बरदार जहाज के लिए सिक्योरिटी का इतना सख्त इंतजाम नहीं किया गया था। इसके बावजूद एमुनेशन के बारे में मुझे तस्दीकशुदा रिपोर्ट कल दोपहर या शाम तक मिल जाएगी। अगर ये रिपोर्ट मुझे मिल गई तो मैं कल रात को किसी वक्त आऊँगा। शाहजी जाते वक्त एक बार फिर ताकीद कर गए रहे, दिन के वक्त इधर उधर मत फिरना। इनके जाने के बाद वो देर तक यही बातें करते रहे कि अगर यही वही जहाज निकला, इसके पीछे वो जहां तक आए हैं, इतनी दर बदरी की है, तो क्या शाहजी इनकी मतलूबा ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे? अपने हेडक्वार्टर से चलते वक्त इन्हें शाहजी के बारे में यकीन से कहा गया था कि इनकी हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इनके होते हुए किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे दिन शाम तक बारिश होती रही। भारत के इस इलाके में बारिशें सर्दियों के मौसम में भी काफ़ी होती हैं। सर्दियों के मौसम में इस वक्त तरफ आता ही नहीं। सर्दियों का मौसम इस तरफ आता ही नहीं। सिर्फ इतना होता है
दिसंबर जनवरी में रातें थोड़ी ठंडी हो जाती हैं, बारिश मूसलाधार हो तो हफ्त हो जाता है। शाम को बारिश थम गई। मेरा दिल कहता है शाहजी को रिपोर्ट मिल गई है और आज रात वो किसी भी वक्त ज़रूर आएंगे, और ऐसा ही हुआ। इसके जिस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई, इमरान जाग रहा था। ये दस्तक शाहजी की थी। जिब्रान ने सराहने के नीचे घड़ी निकाल कर देखी। रात का 1 बज रहा था। मैंने जिब्रान को उठा दिया और कहा, मेरा ख्याल है शाहजी आए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, इस कमेंट में अपनी आराह से हमें आगाह कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिला ताखिर पहुँचती रहे और हमारा ये दोस्ताना रौनक हमेशा कायम रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।